गुड इवनिंग सर। मैम। सर मेरे को बताओ, वीडियो से टेक्स्ट डिलीट होता है क्या? वीडियो से टेक्स्ट कहाँ पे लगा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अरे नहीं, एक किसी और का बना हुआ वीडियो है। हम्म। वो वीडियो चाहिए मेरे को, उसमें से पूरा टेक्स्ट डिलीट करना है। नहीं, डिलीट नहीं होता है, क्रॉप करना पड़ेगा। हाँ। डिलीट नहीं करने होता है ऐसे डायरेक्ट। नहीं होता है। इसका प्रैक्टिस की थी जो मैंने कल आपको की। भेजा सर। नहीं सर, वो डाउनलोड ही नहीं हुआ। पूरा 1 मिनट का वीडियो, उसमें से टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा ना सर? नहीं होगा। ठीक है, आज का देखते हैं। हाँ ठीक है ना सर। सर वो बताओ ना मेरे को, वो ड्रीम या कैसे डाउनलोड हो, वो काम ही नहीं कर रहा मेरे से। मेरा भी खुल रहा है लेकिन चल नहीं रहा है, वो अभी पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा। तो कलियाला बता रहा था। अब आज हम लोग काम करेंगे टेक्स्ट वाले टूल पे। ये रहता है टेक्स्ट। मैं पहले ये सारा हटा देता हूँ कचरा और कुछ और ले आता हूँ। एक इफेक्ट दिख रहा हूँ, आज वो इफेक्ट बनाना सीखेंगे। हाँ, कि आप इफेक्ट में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे इसको बोलते हैं टेक्स्ट ऑन पाथ। जैसे अगर ये प्ले करूँगा ना वीडियो, तो यहाँ पे जो रास्ता बना हुआ है वहाँ पे मेरा टेक्स्ट चलते हुए जाएगा। तो ये क्लाइंट का बनाया हुआ है, क्लाइंट के लिए बनाया था। तो ये कैसे बनता है वो देखेंगे आज, टेक्स्ट एनिमेशन यूज करके। तो मैं सेम वीडियो रिक्रिएट कर लेता हूँ, बाकी चीज हटा देता हूँ। ये वाला था वो। और क्योंकि मेरे को यही साइज चाहिए जो इमेज का एक्चुअल साइज है, तो हम लोग इमेज को ड्रैग करेंगे और लेंगे कंपोजिशन पे। और बाय डिफॉल्ट हमेशा अगर मैं ड्यूरेशन सेट नहीं करता हूँ तो हमेशा 10 सेकंड का ही बनेगा। अगर चेंज करना रहेगा फिर उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे इमेज में जाके राइट क्लिक करेंगे जो कंपोजिशन बना हुआ है, और कंपोजिशन सेटिंग से इसका सेटिंग सब चेंज कर सकते हैं अगर मेरे को वैसा नहीं चाहिए। 10 सेकंड का नहीं चाहिए तो यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करने रहते हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं और ओके करना है। इसके बाद हम लोग को ऐड करना रहेगा टेक्स्ट जो एनिमेट होगा। वन है टेक्स्ट टूल, और कहीं पे भी सिंगल क्लिक करना है तो ये टेक्स्ट ऐड करने का दे देता है ऑप्शन। अभी दिख नहीं रहा क्योंकि कुछ टाइप नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे आ गया है टेक्स्ट। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉफी टाइम। ये ब्लैक में है इसलिए दिख नहीं रहा, यहाँ पे आ गया कॉफी टाइम। और अगर था फॉन्ट चेंज करना है, ऐसा साइज चेंज करना है, तो इसका सारा ऑप्शन राइट साइड में खुल जाएगा। प्रॉपर्टीज में बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट अगर हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज के बदले, तो टेक्स्ट में सब कुछ दिया हुआ है। ये फॉन्ट ऑप्शन है, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अगर कोई और फॉन्ट रखना है। जैसे मैं ले लेता हूँ, इसमें कौन सा यूज होगा, इम्पैक्ट मान लेते हैं। तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये इसका साइज है, कौन सा साइज रखना है, अगर बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा रखना है छोटा रख सकते हैं। फिर ये स्पेसिंग बिटवीन लाइंस है, यहाँ पे मेरे पास सिंगल लाइन है तो स्पेसिंग फर्क पता नहीं चलेगा, यहाँ पे मैं डबल लाइन ऐड कर देता हूँ।
और बैकग्राउंड को थोड़ा कुछ और भी डाल देता हूँ ताकि अभी के लिए टेक्स्ट दिखाई दे दे, बाद में चेंज करेंगे। ये तो ये दिख रहा है कॉफी टाइम अभी। और यहाँ पे और भी वैल्यूज रहते हैं, जैसे अगर लेटर स्पेसिंग चेंज करना है तो ये लेटर स्पेसिंग के लिए है, एक कलर के लिए है। अगर अलग कलर में मेरे को रखना है अपना फॉन्ट, यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ। और अगर आउटलाइन डालना है तो हम लोग स्ट्रोक ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रोक ऑप्शन रहता है। और स्केलिंग से भी हम लोग फॉन्ट बॉक्स को बढ़ा सकते हैं। अगर टेक्स्ट बॉक्स बड़ा करना रहेगा तो हम लोग स्केल भी यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रोक है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आउटलाइन बनेगा। और आउटलाइन बनने के बाद इसका कलर चेंज किया जा सकता है। आउटलाइन आ गया। और आउटलाइन को कैसा रखना है वो भी चेंज कर सकते हैं, कि शार्प रखना है या फिर जो कॉर्नर्स वहाँ पे स्मूथ रहेगा। तो ये चेंज आपको दिखाई देगा यहाँ। ये डब्ल्यू है ना, तो वहाँ पे दिखाई देगा कि अगर मैं ये वाला लूँ तो जो डब्ल्यू है ये पॉइंट ऐसा फ्लैट रह रहा है। और कर्व वाला ले लूँ तो ये डब्ल्यू का ये वाला कर्व हो जा रहा है, ये तीनों लाइंस। और अगर और कर्व लूंगा तो और भी ज़्यादा कर्व हो जाएगा। तो वो ऑप्शन रहता है, और कितना मोटा रखना है वो भी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। अगर और मोटा रखना है तो मोटा रख सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। और स्ट्रोक का पैटर्न क्या रहेगा, ये रहता है स्ट्रोक ओवर फिल या फिर फिल ओवर स्ट्रोक, जो अलग अलग रहते हैं दोनों। एक मतलब इनर और आउटर जैसा समझ सकते हैं इसको हम लोग, कि फिल ओवर स्ट्रोक मतलब आउटसाइड में बाउंड्री आएगा। और स्ट्रोक ओवर फिल मतलब जो ऑलरेडी कलर है मेरा टेक्स्ट का, इस कलर के अंदर कुछ पिक्सल्स अंदर की तरफ ब्लैक हो जाएगा। और आउटर ओवर स्ट्रोक मतलब मेरा जो कलर है ब्लू वाला वो, उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके बाहर बाउंड्री बनेगा। तो ये रहता है मेथड। बाकी ये साइज है, वर्टिकली कितना स्केल रहेगा और हॉरिजॉन्टली कितना स्केल रहेगा। तो अगर हम लोग फॉन्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को और हाइटेड चाहिए फॉन्ट, तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर मेरे को वाइट फॉन्ट यूज करना है लेकिन मेरे पास ऐसा वाइट फॉन्ट है नहीं, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली वाइट भी कर सकता हूँ। सर ये डाउनलोड कैसे होगा, ये वाला ऐप? इसका क्रैक डाउनलोड करना पड़ता है फाइल सीआर से। फाइल सीआर वेबसाइट है, वहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वहाँ होके। और बाकी अगर जैसे सारे को कैपिटल करना है तो ये ऑल कैप्स है, ये स्मॉल कैप्स है, फिर ये रूट है, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं जिसको, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे अगर स्क्वायर या फिर नीचे में टू लगाना है, केमिकल फॉर्मूला टाइप का, तो ऐसा बना सकते हैं हम लोग। और अगर मैं कोई पर्टिकुलर को सिलेक्ट करूं और सिर्फ उसको सुपरस्क्रिप्ट करूं तो आपको दिखाई देगा प्रॉपरली ऊपर जा रहा है। इसके बाद हम लोग जो स्पेसिंग है उसको अगर एडजस्ट करेंगे तो ये प्रॉपर पोजिशन पे आएगा, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। फिर अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है, सेंटर अलाइनमेंट रखना है, कैसे अलाइनमेंट रखना है वो कर सकते हैं सेट। लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, राइट अलाइनमेंट हो गया। और फिर रहता है एनिमेटर। एनिमेटर मतलब हम लोग आफ्टर इफेक्ट में बहुत सारा एनिमेशन का ऑप्शन रहता है, तो आपको हम लोग एनिमेटर एनिमेशन डालना चाहेंगे, या तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, या फिर नीचे भी जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे भी एनिमेट ऑप्शन रहता है जहाँ पे सेम ऑप्शन सारा खुलेगा। तो ये मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। आज के लिए जो अभी दिखाया मैं डेमो वही वाला क्रिएट करते हैं, एक सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन ओवर। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, नया कैपिटल कर रहा हूँ उसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा मेन इमेज हुआ।
अभी हम लोग को एक टेक्स्ट बनाना रहेगा। अगेन सिंपल क्लिक करना है और अपना टेक्स्ट को टाइप करना है जो भी चाहिए। और कलर वगैरह फिर से एडजस्ट कर देता हूँ जो था ओरिजिनल, इसका स्ट्रोक हटा के ब्लैक रहेगा टेक्स्ट का कलर, और स्ट्रोक नहीं रहेगा। और जो फॉन्ट था मेरा था टाइम्स न्यू रोमन रेगुलर, या फिर बोल्ड भी ले सकते हैं। तो ये आ गया मेरा टेक्स्ट। आ गया। फिर से कर लेता हूँ, कहीं उड़ गया वो। ठीक है, ये आ गया। अब इसको करना रहता है पाथ ड्रॉ, ताकि ये पाथ में चल सके। मतलब इसका हम लोग को पाथ बताना पड़ेगा कैसे ये जाने वाला। तो इसके लिए पहले हम लोग को अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, फिर आना है पेन टूल, और यहाँ पे पाथ ड्रॉ करना है इसके लिए। अगर हम लोग सिंगल क्लिक करते हैं तो ऐसे हार्ड वाले डॉट्स बनते हैं, तो एकदम फ्लैट रहेगा। लेकिन हम लोग को ऐसा फ्लैट नहीं रखना होता, हम लोग को कर्व करना होता है। तो इसका दो ऑप्शन है। या तो कर्व बनाते टाइम मैं बेजियर कर्व बना सकता हूँ, उसको बोलते हैं बेजियर कर्व। तो बेजियर कर्व ड्रॉ करने के लिए हम लोग को पहले एक सिंगल पॉइंट क्लिक करना है। फिर जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा इसको होल्ड करके ड्रैग करना है। तो फिर ये ऐसा स्मूथ कर्व बनेगा जो एकदम फ्लैट नहीं रहता। तो मान लेता हूँ मेरे को इस पाथ पे इसको चाहिए था, ऐसा ही मूव करे टेक्स्ट। तो मेरा पाथ बन गया है। अभी क्या करना है, ये टेक्स्ट को इस लाइन पे लाना है। इसके लिए हम लोग को पहले जाना रहता है ड्रॉप डाउन, फिर लेना रहता है मास्क, फिर कहाँ गया, साथ में आया क्यों नहीं। चेक करता हूँ क्यों नहीं आया ये। तो ये मेरा पाथ बन गया। अब मेरे को लेना है ये टेक्स्ट के नीचे, फिर लेना है पाथ ऑप्शंस टेक्स्ट का।
और यहाँ पे जो पाथ दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करना रहेगा मास्क नंबर 1। तब मेरा जो टेक्स्ट है वो उसके ऊपर आ जाएगा, लाइन के ऊपर। और यहाँ पे वैल्यूज रहते हैं जिसको हम लोग एडजस्ट करके इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मार्जिन दिया हुआ है ना, अगर मैं मार्जिन को एडजस्ट करूंगा तब ये मूव करेगा। जैसे जैसे इसको मैं माइनस करते जाऊंगा ये ऐसे कर्व होके आते जाएगा ऊपर तक। तो इसको मैं एक बार में बहुत बड़ा ले लेता हूँ, माइनस वैल्यू। तो अभी आपको दिखाई देगा ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आ गया कॉपी टाइम। और अभी जैसे जैसे मैं इसको प्लस करते तरफ लगाऊंगा ये लाइन में जैसा लाइन बना हुआ है उस लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करना है, एनिमेट करने के लिए पहले इसका वैल्यू पूरा पीछे कर देना है ताकि ये पूरा गायब होके स्टार्ट हो। और फिर इसका कीफ्रेम ऑन कर देना है, टोगल बटन। जो लास्ट मार्जिन है उसको ऑन करना है। और फिर जैसे मेरे को रखना है, अगर मान लेते हैं 8 सेकंड तक एनिमेशन, पूरा 10 नहीं लेना है, तो मैं 8 में आया और फिर इसको पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करूंगा। तो पहले जीरो चेक करते हैं कहाँ आ रहा है। जीरो में ये पूरा एंड हो जा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा माइनस करता हूँ, तो यहाँ तक मेरे को रखना रहेगा। और जैसे ही मैं छोड़ूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिक कीफ्रेम ऐड हो जाता है। तो अब अगर मैं प्ले करूँ स्टार्ट से तो ये टेक्स्ट इस लाइन में मूव करेगा एनिमेट होते हुए। लेकिन ऐसा मेरे को सिंगल टेक्स्ट नहीं चाहिए, पूरा एक कॉपी टाइम ऐसा मल्टीपल लिखा हुआ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और मैं बीच में आ जाता हूँ ताकि मुझे टेक्स्ट दिखाई दे। फिर अगेन टेक्स्ट टूल लेना है और उसको एडिट करना है। प्रॉपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना रहता है, नहीं तो फिर वो एडिट नहीं होगा। इसको कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट ऑल, कॉपी। यहाँ आया एंड में एक स्टार डालूंगा, फिर स्पेस और पेस्ट, और फिर और एक स्टार, ताकि बीच में सेपरेशन रहे। फिर पूरा को कॉपी करना है सिलेक्ट करके, फिर से स्पेस देना और पेस्ट पेस्ट करते जाना है। इतना चाहिए, इतना में हो जाएगा मेरा काम। अब अगेन मेरे को जो की फ्रेम डाला हूँ मैं वो एडजस्ट करना रहेगा, क्योंकि लेंथ चेंज होने से इसका की फ्रेम वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ये जो लास्ट मार्जिन दिया हुआ है उसको वो चेंज करना रहेगा ताकि ये प्रॉपर सारे के सारे टेक्स्ट मूव हो जाएं यहाँ से। तो अब ये मेरे को पॉजिटिव में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डायरेक्टली 2000। अब भी नहीं हुआ तो मेरे को 5000 करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हो गया 5000। यहाँ तक रखना है 3722। तो अब मेरा एनिमेशन एक बार पूरा टेक्स्ट आएगा एक एक करके, यहाँ से मूव होगा एक पूरा लाइन में, और फिर यहाँ से गैप हो जाएगा। ये एनिमेशन बना। लेकिन ऐसा क्लियर नहीं दिख रहा मेरे को क्योंकि जो इमेज है कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो इसके पीछे मेरे को और एक बैकग्राउंड शेप लगाना है। तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं शेप लेयर। तो जैसे बताया था कि अगर हम लोग किसी लेयर को सिलेक्ट करके ड्रॉ करेंगे तो उसमें मास्क बनता है। लेकिन अगर बिना कुछ सिलेक्ट किए ड्रॉ करेंगे पेन टूल को ही लेके तो उसमें शेप बनता है, शेप लेयर। तो मेरे को अभी कुछ नहीं लेना है, बस सिलेक्ट नहीं करना है, ये लेना है पेन टूल और यहाँ पे ड्रॉ करना है। और जरूरी नहीं कि मैं सेम टू सेम ड्रॉ करूँ जैसे मेरा मास्क बना हुआ था पहले, मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो हम लोग पेरेंटिंग यूज करेंगे। तो मैं पहले ड्रॉ कर दिया, और फील जो है इसका फील हटा देता हूँ मैं। फील को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, फील में क्लिक करना है। कलर अगर मैं क्लिक करूँ तो कलर देता है ऑप्शन, अगर फील के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करूँ तो मैं ट्रांसपेरेंट ले सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट फील। और स्ट्रोक को भी हटा देता हूँ अभी। अब क्या करना रहेगा ताकि मेरा जो टेक्स्ट वाला पाथ जो मैं बनाया हूँ, शेप, और जो अभी मैं नया शेप यूज कर रहा हूँ दोनों बराबर हो, इसके लिए हम लोग को पेरेंटिंग यूज करना पड़ता है।
तो पेरेंटिंग कैसे करना है, शेप लेयर में आना है और इसका लेना है कंटेंट, फिर लेना है शेप वन और लेना है पाथ। सेम टेक्स्ट का ओपन करना है और यहाँ पे मास्क लेना है और मास्क वन लेना है और मास्क पाथ लेना है। अब ये वाले पाथ का जो विप है, इसको विप बोला जाता है, इसको ड्रैग करके डालना है यहाँ। तो अब क्या होगा, जो मेरा नया वाला पाथ था वो भी सेम एग्जैक्टली शेप में आ गया। इसके साथ साथ पोजीशन डिफरेंट है तो हम लोग पोजीशन को भी सेम करना पड़ेगा। तो अगेन हम लोग आएंगे, अपने शेप लेयर पे क्लिक करेंगे और डाल देंगे पी, जिससे पोजीशन खुलेगा। फिर टेक्स्ट लेयर में आना है और इसका भी पी क्लिक करना है, जिससे उसका पोजीशन खुलेगा। अब अगेन इसका विप ड्रैग करके डाल देना है जो कॉपी वाला पोजीशन है उसके ऊपर। तो अब दोनों का पोजीशन भी सेम हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि अभी भी कुछ दिख नहीं रहा, हालांकि दोनों का पोजीशन वो तो सेम हो गया लेकिन अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, इसका जो बाउंड्री है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो मैं पहले यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट मेरे को दिखाई दे, यहाँ पे टेक्स्ट है। फिर मेरे को शेप लेयर में आना रहेगा और इसका जो कंटेंट है उसको लेना रहेगा, शेप लेना रहेगा और इसका जो स्ट्रोक है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रोक वन जो है इसको मैं विड्थ बढ़ाऊंगा, तब ये आना स्टार्ट हुआ दिखाई देना रास्ता। और नेक्स्ट चीज जो ये ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब आउटलाइन तो आ गया पीछे, लेकिन ये ऊपर नीचे सही जगह पे नहीं है। पहले कलर चेंज कर देता हूँ, कुछ ये पीच टाइप का कलर लाइट में। अब इसका ऑफसेट एडजस्ट करना रहेगा ताकि ये प्रॉपरली मिडिल में रहे। तो विड्थ बढ़ाने के बाद हम लोग को इसका वो चेंज करना रहता है, पोजीशन, जो कि टेक्स्ट में मिलेगा मेरे को। कैसा सेपरेशन, तो यहाँ से ये जो सेपरेशन इसको एडजस्ट करना रहता है, ये वाला बेसलाइन शिफ्ट। तो अगर मैं इसको ऐसे मिडिल पे ले आऊँ तो, और अगर अभी एनिमेशन प्ले करूंगा तो सही करके, तो आपको दिखाई देगा हमारा प्रॉपर जो एनिमेशन था रेडी हो गया। अब मैं अगर प्ले करूँ तो जो टेक्स्ट है उस पाथ के ऊपर चलते हुए जाएगा एग्जैक्टली। तो आफ्टर इफेक्ट्स में इस तरह से एनिमेशन बनता है। थोड़ा हार्ड रहता है समझना, लेकिन अगर एक बार सीख गए तो बहुत ही अच्छा अच्छा एनिमेशन बना सकते हैं। यस सर। तो ये जो व्हिप रहता है ना, ये पेरेंटिंग के लिए रहता है। पेरेंटिंग मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूँ किसी और का कॉपी करना, हम्म। चाहे वो पोजीशन कॉपी करना हो, रोटेशन कॉपी करना है, कुछ भी कॉपी करना है, तो उसको बोलते हैं पेरेंटिंग ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो जब हम लोग इसको लेके, जैसे मैं अगर इसको लेके शेप वन में लिंक कर दूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं शेप वन में जो भी चेंजेस करूंगा अब, वो सेम चेंजेस मेरे टेक्स्ट वाले लेयर के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। और या तो मैं एंटायर लेयर को पेरेंट कर सकता हूँ या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को भी पेरेंट कर सकता हूँ। तो इसमें वही फीचर चूज होता है। और क्योंकि मैं ऑलरेडी पेरेंट कर रखा हूँ, तो अभी अगर मान लेते हैं कि मैं ये जो टेक्स्ट का पाथ डाला था वो चेंज भी करना चाहूंगा, मान लेते हैं क्लाइंट को लगा कि ये पाथ मजा नहीं आ रहा, कुछ और पाथ करते हैं, हम्म। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मास्क में, मास्क को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिर से पेन टूल ले लूंगा मैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर पॉइंट्स को एडिट करना है
और भी पॉइंट्स ऐड करना है या फिर कर्व को चेंज करना है तो वो यूज करते हैं। और अगर ये जो बाउंड्स हैं इसको चेंज करना है, जैसे आप देखेंगे मैं अगर माउस को हिलाऊं तो टेक्स्ट भी साथ साथ मूव हो रहा है और उसके बाउंड्री बैकग्राउंड सब लिंक है साथ में। और अगर मैं वो ये एंगल सबको चेंज करना है, मतलब ऐसा कर्व नहीं रखना है, तो मैं लूंगा मूव टूल और फिर मैं सिंगल पॉइंट को भी मूव कर सकता हूँ। कहाँ गया? अरे सिंगल पॉइंट अंदर दूंगा। कौन सा चेक करता हूँ सिंगल पॉइंट पर मूव करने को रहेगा? पहले तो किया था मैं। अच्छा वो रहा है, पहले सिलेक्ट करेगा फिर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पाथ को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पसंद नहीं आया पहला जो बनाया था ओरिजिनल, और मेरे को लगता है मैं कुछ और रास्ता रखना चाहता हूँ, तो पहले सिंगल ग्रुप पहले सिलेक्ट करना है और फिर उसको मूव कर सकते हैं। सर आपकी नई बैच कब से स्टार्ट होंगी? तो ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि जब कोई रहता है तब तभी सिखा देते हैं, अपना अपना आता और ही है। कौन कौन सा ऐप बचा है? अपना मोबाइल का बच्चा, पीसी का ये दो ही है। एक कैपकट है, फिल्मोरा तो हुआ नहीं, काम नहीं कर रहा है वो, तो मैं इसलिए आफ्टर हम्म, इफेक्ट्स में चेंज कर दिया उसको। और आफ्टर इफेक्ट्स तो वैसे 5-6 महीना सीखने वाला चीज़ है, लेकिन वो उतना सारा नहीं सीख सकते क्योंकि मेरे को भी नहीं आता उतना ज़्यादा। अच्छा। तो जो एनिमेशन जितना बन सकता है उतना सीखेंगे, और 5-6 दिन उसके बाद अगर कोई रहेगा सीखना तो नया बैच में, तो फिर बैच तो सौ है नहीं मेरे मेरी पास। एक फ्रेंड है ना सर, उसको सीखना है। वो देखते हैं ग्राफिक्स का अगर। ही काम करती है। तो वो हम्म। बोल रही थी कल से ज्वाइन करूंगी करके। ठीक है, देखता हूँ। सबसे और तो ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि मैं तो प्रमोट भी कहाँ करता हूँ। हम्म। नहीं तो इसमें कुछ डाउट है या फिर नहीं फिर सर, से जब तक देखना है मैं कैसे प्रैक्टिस प्रोसेस नहीं है? करूंगी तब तक तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा मेरे को ये। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से डाउनलोड होगा ये। हम्म। ये सब क्या ना पेड सॉफ्टवेयर है, तो एक क्रैक मारना पड़ता है, तो क्रैक बोलते हैं। यहाँ है फाइल CR.com, और सर्च करना आफ्टर इफेक्ट। और इसमें डाउनलोड करना रहेगा, देखना कौन सा वाला है। ये वाला है, पहला वाला जो फ्री एक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। ये डाउनलोड करना रहेगा और इंस्टॉल करना रहेगा। इसमें पासवर्ड रहता है, लेकिन पासवर्ड भी बताया रहता है क्या है पासवर्ड। इनसे पासवर्ड क्या रहेगा इसका? इसका पासवर्ड रहता है 123। जिप फाइल में डाउनलोड होगा, इसका पासवर्ड है ये। तो डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है। बाकी कुछ क्रैक वैक नहीं माना पड़ता, फ्री एक्टिविटी रहता है, सब लॉग इन करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट चलेगा इंस्टॉल होने के बाद। और आफ्टर इफेक्ट में हम लोग 3D एनिमेशन भी बना सकते हैं, जैसे दिखाता हूँ मैं बनता है। ये रहता है। ये तो ये आफ्टर इफेक्ट में ही बना है, ये जो आएगा ना ये वाला, जो रोटेटिंग वाला 3D रोटेट, ये आफ्टर इफेक्ट में बनता है। ये जो लोगो एनिमेशन है ये, और ये भी एक टेक्स्ट का स्टाइल है, एक 3D मॉडल के अराउंड ऐसा टेक्स्ट बना सकते हैं एनिमेटेड। तो ये सबको बोला जाता है मोशन ग्राफिक्स, जो कि आफ्टर इफेक्ट में बनता है।
और इस टाइप का लोगो एनिमेशन अगर बनाना रहेगा, इसके लिए प्लगइन ऐड होता है, प्लगइन भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इंस्टॉल करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है, मेरे को भी बहुत टाइम लगा है इतना बेसिक सीखने में भी। इसमें बहुत प्रैक्टिस की है। ठीक है ना सर। ठीक है, तो क्लोज कर रहा हूँ आज का। ठीक है। हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू।